चचा प्रणाम। खुश रहो। क्या हालचाल है? हालचाल ठीक है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी सबका हालचाल गड़बड़ा रहा है। नहीं, तुम तो महागठबंधन के बारे में बोलोगे, हम जानते हैं, लेकिन भतीजा का पार्टी तो वही ना है। अब तो ये को नहीं बताओ क्या तुमको पूछना है, पूछो। पूछना तो है हमको। अब तेजस्वी यादव भतीजा का बात किया, चूंकि भतीजा को चिंता भतीजा का तो थोड़ा सा होगा ना। अब भतीजा को मुख्यमंत्री भी बनना है और जो साथ में लोग हैं वो सीट को लेकर के एकदम माथाफोड़ी कर रहे हैं। कैसे भतीजा मैनेज करेगा? चचा तो मैनेज कर लेते हैं, भतीजा कैसे करेगा? मुकेश सहनी भी जो है 60 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस जो है वो 70 से कम करने को लेकर तैयार नहीं है। माले वो भी सीट अपनी बढ़ाएगी, तो भतीजा कैसे मैनेज करेगा चचा? तो वहाँ एगो महाचचा है महागठबंधन में, महाचचा। हाँ, तो जो बैठे रहते हैं ना, मतलब वो मैनेज करने में माहिर हैं। अच्छा। शुरू से, आज से नहीं कर रहे हैं, शुरू से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। कोई कितना भी मांग ले, देखो सब आदमी अपना अपना, हम लोग भी नहीं, मतलब तुम भी औकात से कभी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलता है, बैलेंस कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। इस तरह से सैलरी जिस तरह से है उसी तरह से लोग मांगता है कि भाई घाट फिर के कुछ तो आएगा नीचे आजकल। लेकिन बैलेंस थोड़ा किया जाता है। मुकेश सहनी बोल रहे हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं इसको, बार्गेनिंग। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 60 सीट पे लड़ेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि 2, 4, 5 सीट जो है वो, और ना तो फिर 2-4 दिन फिर बोलेंगे 2, 4, 5 सीट, मतलब मान लो फिर नीचे जाएंगे। मतलब देखो, मांगने का भी एक होता है, एक मतलब नहीं होता है अपना। कई बार लोग अपने को ज्यादा आंक लेते हैं, या फिर ये मन में होता है कि चलो ज्यादा मांगेंगे तब ना कुछ कम मिलेगा, इतना ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा कैसे मिलेगा? इतना ज्यादा मांग लेगा। आजकल वो दौर नहीं है कि कम मांगिएगा तो लोग ज्यादा दे देगा। ये तो सब्जी वाला भी नहीं देता, कम मांगेगा तो देगा ही नहीं। तो इसलिए बेचारा आज के दौर के हिसाब से। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, मुकेश सहनी को लेकर के चाचा आप क्या सोचते हैं? बताइए, बेचारे पिछले बार 11 सीट पे लड़े, 4 विधायक जीते, चारों विधायक जो है उनका चला गया बीजेपी में। एक विधायक तो बेचारे मतलब चले गए, दुनिया ही छोड़कर चले गए। अब वो बाद में आरजेडी की वो सीट हो गई। मुकेश सहनी 60 सीट कैसे मांग रहे हैं? आपको लगता है कि 60 सीट के लायक मुकेश सहनी है बिहार में? मुकेश सहनी का क्या है ना कि उनको लगता है, और उनको अभी प्रूफ करना है वैसे तो, लेकिन उनका लगता है कि उनकी जाति का जो संख्या है, जो वोटर है, वो जोड़ जाड़ के मतलब 11-12% तक चला जाता है। लेकिन बिहार सरकार बता रही है कि 3% के नीचे है, 3% है। 3% मतलब एक निषाद जाति हुआ, मल्लाह, उसका उपजाति, उसके उपजाति करते 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 वो 10-11% जोड़। 11% की ये बात करते हैं, लेकिन क्या है वो 11% मुकेश सहनी को अपना नेता मानता है? ऐसा नहीं है, देखिए, लेकिन उस सेगमेंट में अगर देखें, उस मतलब जाति का जो समीकरण है, उसमें मुकेश सहनी एक बड़े नेता के रूप में जरूर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, चाहे जिस बल पे। लेकिन मन में सवाल है कि ये भी आता है कि ठीक है 11% का वो नेता है, तो 243 का 11% 24-25 सीट होगा, 60 सीट मांगना। बिल्कुल, ये तो मतलब वही हम बोले ना कि ये औकात से ज्यादा वाला कहेंगे इसको क्या? हाँ, मान लिए, नहीं बोलता है, जैसे कहीं भी जाओगे दुकानदार के पास तो बताता है कि हम 100 रुपए लेंगे। हाँ। तो ग्राहक बोलेगा नहीं, हम 50 से देंगे, और बाद में 60-70 में जाके फिक्स हो जाता है। लेकिन 60 के हिसाब से अगर कितना भी बार्गेन किया जाए तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि उन्हें 25-30 सीटें दी जाएंगी। आपको क्या लगता है, 25-30 सीट देने का चांस है महागठबंधन में? ना कि भाई अपने को अगर बड़ा करना है, अपने बुके को बड़ा करना है, तो अगर मान लीजिए महागठबंधन 11 तो सीट देगी नहीं, 11 से ज्यादा ही ना देगी। और कितना ज्यादा देगी, क्योंकि 11 सीट पर ऑलरेडी पिछली बार लड़ चुके हैं एनडीए की तरफ से। तो हो सकता है कि अच्छा, जरूरत सबको लग रही है कि नहीं, मुकेश सहनी एक ऐसा नेता बन के जरूर उभरे हैं। इधर एनडीए भी कह रही है हाँ ना, मतलब वोट बैंक है उनके पास। अच्छा, जब आप बोल दिए तो मैं आपसे पूछ लेंगे, आपको तो सब खबर रहता है, मुकेश सहनी चले जाएंगे क्या उधर? देखो, मुकेश सहनी पिछली बार भी तो गए थे ना, मतलब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का, वहां से उठ के गए, पीठ में खंजर भोंक दिया गया था। नहीं, मतलब उनका जो मांग था, उस समय भी 25 सीट मांगे थे, उस समय 25 सीट प्लस डिप्टी सीएम। इस बार भी डिमांड वही आसपास होगी, इस बार 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम। देखिए, अगर पिछली बार सेटल हो गया रहता तो 25 में काम बन जाता ना। अभी जो है एक बेंचमार्क बन जाता ना कि 25 में ये हो जाएंगे, लेकिन अभी 60 मांग रहे हैं, तो महागठबंधन को मान लीजिए 50% भी जाएगा
तो 30 जाना पड़ेगा, फिर भी मुश्किल है। मुश्किल है। मतलब गड़बड़ तो घोटाला ये है। चीज जो है, देखिए, मुकेश सहनी की जरूरत दोनों तरफ के जो मतलब गठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको लगता है कि इनके आने से फायदा होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आप एक वोट बैंक आपने बना लिए इतने कम समय में, मतलब 2018 की पार्टी है, 2025 चल रहा है, तो अगर दो प्रमुख जो घटक हैं, गठबंधन है, उनको लगता है कि मुकेश सहनी इधर आ जाए तो हमको फायदा होगा, इधर चले जाए तो हमको फायदा होगा, तो ये एक बड़ी बात है और यही उपलब्धि भी है। तो उनके लिए दोनों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, मतलब अगर लगेगा मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी की धारा किधर है? मुकेश सहनी का विचार कर रहे हैं कि इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, इधर नहीं मिलेगा तो उधर चले जाएंगे। ये हो सकता है। देखिए, आज के जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो खासतौर पर जो जातीय दल है, वो तो आज भी बयान उनका है, मतलब लगातार बयान आता है कि आप अगर निषाद आरक्षण के बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो फिर नहीं जाएंगे। नहीं समझे? निषाद आरक्षण को लेकर एक उनका एक मुद्दा है कि भाई जो पार्टी मान ले, पिछली बार भी बोलते रहे, जो पार्टी इसको करने के लिए राजी हो जाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो अगर आज बीजेपी कह दे कि चलिए भाई निषाद आरक्षण हम लागू कर दें, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, निषादे एक नहीं है, बहुत सारे और भी जातियां हैं, वो भी खड़ी हो जाएंगी ना कि हमारा भी मतलब हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक उनका एक शर्त है, अगर मान लीजिए अगर बीजेपी को लगेगा कि भाई इस व्यक्ति के आने से हमको इतना सीट का इजाफा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में उनकी सरकार है, बीजेपी ज्यादा सक्षम है ना। मान लीजिए आरजेडी आज के डेट में तो आश्वासन ही दे सकती है कि भाई हम सत्ता में जब आएंगे तब हम आरक्षण देंगे। इनके लिए ज्यादा आसान है कमिटमेंट करना है। बात समझ रहे हो ना? तो ये स्थिति। लेकिन फिर हम लोग वहीं पे पहुंचते हैं कि टेंशन में तो तेजस्वी यादव है कि सीट को कैसे मैनेज करेंगे। कांग्रेस कम करने का नाम नहीं ले रही है, मुकेश सहनी झुकने का नाम नहीं ले रहा है, मुकेश सहनी चले जाएंगे इस बात का भी डर है, उनका भी वोट चाहिए तो उनको रोक करके भी रखना है। तो वाकई में मुकेश सहनी की वजह से तेजस्वी यादव टेंशन में है, आपको लगता है सर? खाली मुकेश सहनी की वजह से थोड़ी है, कांग्रेस भी तो टेंशन दे रही है। कांग्रेस तो बहुत पुराना दो मीटिंग हो गया, अब तक सीएम चेहरा का ऐलान नहीं किया गया। एक सीएम चेहरा तो नो डाउट, मतलब कोई इसमें शंका ही नहीं है कि तेजस्वी यादव के नहीं बनाइएगा, किसको बनाइएगा? अगर कांग्रेस के पास कौन नेता है, किसका चेहरा है? आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली तो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मतलब जीतेंगे तब ना, चेहरा मतलब चेहरा की बात कर रहे हैं। भतीजा इस बार जो है ना बहुत बड़ा टक्कर देगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो सही बात है, लेकिन 2020 में जो भतीजा में जोश दिखता था ना, वो आज नहीं दिखाई दे रहा है। भले अभी 5-6 महीना है, टाइम है, लेकिन शरीर भी भारी हो गया है ना यार, उसको कम करना पड़ेगा वजन, तब भाग दौड़ ज्यादा होगा। तो चुनाव में कम जाएगा, चुनाव में तो चलेंगे ना आगे। ठीक है, चुनाव में इतना ना कार्यकर्ता सब खिला देता है ना, हेलीकॉप्टर में आगे इतना चीज रख, मछलियां रख देगा, आम रख देगा ना, आम का उस समय मौसम नहीं रखा। अच्छा, नहीं, एक कुछ पिछली बार कुछ शरबत पी रहे थे वो, किसी चीज का शायद बेल वेल का किसी चीज का शरबत वो तो, अरे भाई लोकसभा का चुनाव होता है बैसाख में, अब वो होगा तुमको अक्टूबर नवंबर, उस समय कार्तिक का महीना होता है। देखिए कुछ भी हो, कोई भी महीना चलो, सत्तू सबसे बेस्ट चीज है। सत्तू पीते होंगे मुझे लगता है कि जब यात्रा करते होंगे तो देसी चीज है, देसी जूस है। हाँ, लेकिन वही है, थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। देखिए अभी से इनको पार्टी को भी मतलब एकदम गियर अप करने के लिए और अपने को भी पूरा इंतजार कीजिए, 5-6 महीना वक्त है। अरे उस समय थोड़ी होगा, अभी से शुरू करना होगा, वो तब तक देर हो जाएगी। रेस में आ रहे हैं, देखिए ना बैठक। अरे हम लोग का काम है सुझाव देना, मानना ना मानना तो भाई तुम मतलब भतीजा का काम है ना। तुमको हम कितना बार सिखाते हैं, कोई भी राय तुमको देते हैं कि भाई इस तरह से रिपोर्टिंग करो, अगर नहीं मानोगे तो किसका मानते हैं? हम मानते हो, अलग बात है, लेकिन सब चचा का सब भतीजा नहीं ना मानता है। तो चचा भी तो भतीजा का बात नहीं मानते, बार बार कहते हैं कि अब तो यही है, अब तो यही बनेगा, अब बाद में देखते हैं ना फिर कैसे हटा दिया जाता है। तो थोड़ा सा भतीजा भी जो है खफा हो जाता है। विधानसभा वाला उस बीच भूल गए हैं, कैसे बोल रहे थे कि हम कुछ कहे थे, याद है ना किस तरह से तेजस्वी यादव का दर्द जो है निकल रहा था। हम कुछ बोले हैं, आप हमसे आके कहते हैं। सही बात चलिए तो वो तो बड़ा बढ़िया था, मतलब वो तो विधानसभा में वो इमोशनल भाषण था, बढ़िया, क्योंकि दुख था, चाचा को मान रहे थे, पिता समान बार बार कहते भी थे।
खैर चलिए, चाचा भतीजा के इस कार्यक्रम में आज इतना ही। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मुकेश सहनी क्या वाकई महागठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए की तरफ जो चल रही है चर्चा, उस चर्चा के साथ चले जाएंगे? ये बहुत जल्द जो है वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हमारे साथ बने रहिए, हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया।